एक सवाल का जवाब देंगे, ये कैसा न्याय है जहां कार पीड़िता को पुलिस ने घसीटा, आरोपी को कोर्ट ने जेल से दी जमानत। सोशल मीडिया पर फिर से उन्नाव में एक नाबालिग के साथ बलात्कार होने और न्याय के लिए दर दर भटकने वाली पीड़िता की कहानी फिर से सुर्खियों में है। ये पीड़िता फिर से सड़क पर बैठी है, हाथों में कानून की लचर व्यवस्था और अन्याय की हदों को बताते हुए एक तख्ती लेकर पुलिस आती है, उसे जबरन घसीटती है और घसीटते हुए ले जाती है। वहीं दूसरी तरफ उसकी इस त्रासदी की वजह से उस शख्स को जेल की कैद से आजादी मिल गई। पीड़िता चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन कोर्ट, कानून सब बहरे हो गए, अंधे हो गए और गुनाहगार आजाद हो गया। जी हाँ, वीडियो में जिसे पुलिस घसीट रही है वो केवल न्याय चाहती थी, न्याय उस त्रासदी के लिए जिसमें उसने अपनी आबरू, अपने पिता, अपनी हंसती खेलती दुनिया सब कुछ खो दिया। जी हाँ, अभी हाल ही में खबर आई थी कि दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की डिवीजन बेंच ने बीजेपी के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की सजा पर रोक लगाते हुए उन पर 15 लाख के बॉन्ड पर सेंगर की जमानत मंजूर कर ली है। इस खबर ने पीड़िता के उन जख्मों को फिर से कुरेद दिया जो वो 2017 से झेल रही थी। 4 जून 2017 पीड़िता नाबालिग थी और काम मांगने के लिए शशि सिंह नाम के महिला के साथ उन्नाव के तत्कालीन बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के आवास स्थल पर गई थी, जहां सेंगर ने उसके साथ बलात्कार किया था। लेकिन सेंगर के पावर के कारण वो कुछ भी नहीं कर सकी। मगर सेंगर यही नहीं रुका, उसने पीड़िता को 60,000 रुपए में माखी गांव से 3 लोगों शुभम सिंह, ब्रिजेश यादव और अवध नारायण को बेच दिया और उन तीनों ने पीड़िता का 11 जून को अपहरण कर लिया, जिसे 20 जून तक उसे कब्जे में रखा गया और कई बार सामूहिक दुष्कर्म किया गया। 20 जून को पीड़िता के पिता ने तीनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। पीड़िता घर तो लौट आई, लेकिन मेडिकल जांच में देरी हो गई, जिससे अपराध साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं मिले। मजबूरी में उसे दिल्ली रहने भेज दिया गया। पीड़िता ने फिर से अगस्त में अपने साथ हुई बर्बरता को लेकर सेंगर और बाकी के तीनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कराने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने सेंगर की पावर के आगे पीड़िता को ही झुकने और उससे ना उलझने की चेतावनी दे डाली। आपको जानकर हैरानी होगी, आश्चर्य होगा इस बात का कि मीडिया में तब तक ये खबर आई ही नहीं थी। किसी को कानों कान इसकी जानकारी नहीं थी कि एक बीजेपी विधायक ने इतने बड़े घिनौने अपराध को अंजाम दिया है। लेकिन इस कहानी में मोड़ तब आया जब फरवरी 2018 में पीड़िता ने सेंगर का नाम मामले में शामिल करने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया और फिर सेंगर का नाम जमकर उछला। मीडिया ने इस खबर को खूब भुनाया और ये खबर सुर्खियों में रहने लगी। लेकिन पीड़िता के लिए ये लड़ाई अभी लंबी थी। 3 अप्रैल 2018 को पीड़िता के पिता पर हमला किया गया। वहीं उल्टा 5 अप्रैल को सेंगर के लोगों ने गैर कानूनी हथियार रखने के मामले में पीड़िता के पिता को गिरफ्तार करवा दिया। पीड़िता के पिता को कस्टडी में पीटा गया। पहले आबरू खो चुकी पीड़िता पिता को नहीं खोना चाहती थी। 8 अप्रैल को पीड़िता ने सीएम योगी आदित्यनाथ के आवास के बाहर आत्मदाह करने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि पीड़िता का मामला तूल पकड़ता, उसके पिता की जेल में ही मौत की खबर ने सबको हिला दिया। पीड़िता के लिए उसके पिता सबसे बड़ी ताकत थे, लेकिन इस एक कोशिश ने सीएम का ध्यान उसकी तरफ खींच लिया था और तब क्राइम ब्रांच इस मामले में आगे आया और उसने सबसे पहले विधायक के भाई अतुल सेंगर को धर दबोचा। माखी थाने के एसएचओ अशोक कुमार सिंह को निलंबित किया गया और एसआईटी का गठन किया गया। मामला सीबीआई के पास पहुंचा था। सीबीआई ने सेंगर को गिरफ्तार किया। पीड़िता नाबालिग थी, लेकिन उसकी उम्र 19 बताई गई। इतना ही नहीं, पीड़िता के पिता की मौत का एक मात्र चश्मदीद गवाह यूनुस भी रहस्यमयी हालत में मृत पाया गया। सेंगर 7 दिनों की रिमांड पर था, लेकिन पीड़िता की दर्द का रास्ता अभी खत्म नहीं हुआ था। 28 जुलाई 2019 को रायबरेली जाते वक्त पीड़िता की कार को बुरी तरह से टक्कर मारी गई। उसकी 2 मौसियों की मौत हो गई और पीड़िता और वकील बुरी तरह से घायल हो गए। 100 टांके लगे,
6 महीने से भी ज्यादा वक्त अस्पताल में बिताया, लेकिन न्याय पर भरोसा था। वो जिंदगी की जंग फिर जीत गई। सिविल कोर्ट ने 20 दिसंबर 2019 को सेंगर को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था। लेकिन इसके खिलाफ सेंगर ने दिल्ली हाई कोर्ट में अपील कर दी। तब तक वो जेल में ही था, लेकिन अब दिल्ली हाई कोर्ट ने 24 दिसंबर 2025 को सजा को निलंबित करके उसे जमानत दे दी है। अब तक न्याय के लिए दर-दर भटकती पीड़िता के लिए दबे हुए जख्मों को कुरेदने जैसा ही ये फैसला था। कोर्ट चाहे कितने भी आदेश दे दे कि वो पीड़िता से दूर रहेगा, लेकिन सेंगर के बाहर आने से एक बार फिर से पीड़िता पल पल खौफ के साए में जीने के लिए मजबूर है। वहीं महिला अधिकार कार्यकर्ता योगिता भयाना ने भी पीड़िता के साथ हड़ताल में शामिल होकर कानून व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाई है। वहीं पीड़िता ने कहा कि कोर्ट ने एक तरफा फैसला किया है और अगर अब उसके साथ कुछ भी होता है तो सिवाय आत्महत्या करने के उसके पास कोई रास्ता नहीं है। पुलिस और कानून के रवैये से अब लोगों में भी काफी रोष है। ऐसे में देखना यह होगा कि सेंगर को लेकर हाई कोर्ट क्या फैसला लेती है और आखिर कब तक मिलेगा पीड़िता को न्याय, ये देखने वाली बात होगी। इतिहास में पहली बार शायद ऐसा हुआ होगा जब कोई पीड़िता इंडिया गेट के आगे प्रदर्शन कर रही हो, प्रोटेस्ट कर रही हो, आंदोलन पर बैठी हो और उसे पुलिस घसीट रही हो। ये इतिहास न जाने हमें और क्या क्या दिखाने वाला है। ये कलयुग में और न जाने हम क्या क्या देखेंगे। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।